नारुतो उज़ुमाकी। अब लोग इसे अक्सर क्लमजी, चाइल्डिश और ओवरपावर्ड कैरेक्टर कहते हैं, बट वहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो नारुतो की जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो उस शो के बाकी किसी भी कैरेक्टर से अलग है, यूनिक है। अब उसकी पर्सनालिटी में ऐसा आखिर है क्या जो कि उसे इतना यूनिक बनाती है, या मोर एक्यूरेटली क्या आप भी उसकी ये क्वालिटी सीख सकते हो, जानेंगे आज के एपिसोड में। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको नारुतो की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं देन आप भी नारुतो की तरह एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी पा सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रणब एंड दिस इज द बोरिंग सुपर हीरो। दोस्तों जैसा कि मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था, नारुतो को लोग अक्सर क्लमजी और चाइल्डिश समझते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नारुतो अपनी सीरीज के बाकी कुछ कैरेक्टर्स की तरह हमेशा सीरियस और कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। नारुतो इज ए फन लविंग कैरेक्टर जो कि हर उस काम को एंजॉय करता है जो भी वो करता है, और यही ट्रेट आपको भी उससे सीखनी चाहिए। अब अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं तब तक लोग भी नॉर्मल होते हैं, बट जैसे ही सिचुएशन थोड़ी खराब होती है लोग बौखला उठते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और दूसरे लोगों पर चिल्लाने लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग चाहे बाहर से कितने ही नॉर्मल क्यों ना दिखें, बट अंदर ही अंदर वो अपनी ही एक बैटल लड़ रहे होते हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली में जरूरी होती भी नहीं है। किसी को बॉस को इम्प्रेस करने का टेंशन होता है, किसी को शादी के लिए पार्टनर ढूंढने का टेंशन होता है, किसी को स्कूल का प्रोजेक्ट सबमिट करने का टेंशन होता है एंड व्हाट नॉट। ऑन द अदर हैंड अगर हम नारुतो की बात करें तो नारुतो बेकार के टेंशन लेता ही नहीं है, वो बस उन्हीं चीजों पर अपना फोकस बनाए रखता है जो कि एक्चुअली में उसके लिए जरूरी है। उसे ना तो किसी को इम्प्रेस करना है, ना ही किसी को नीचा दिखाना है, और ना ही बेकार का स्ट्रेस लेना है। उसे तो बस अपने आप को इम्प्रूव करना है और लीफ विलेज का होकागे बनना है। ही कीप्स इट सिंपल एंड यू शुड ट्राई इट टू। दोस्तों किसी भी दूसरे इंडियन स्टूडेंट की तरह आपको भी बचपन से किसी ना किसी ने ये तो जरूर कहा होगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना है, एक एम बनाना है और फिर उसे अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा देना है। अब हो सकता है कि ये आपके पेरेंट्स ने कहा हो, या आपके टीचर्स ने कहा हो, या किसी और ने, बट यहाँ पॉइंट ये है कि उनकी ये बात सुनकर आप में से ज्यादातर लोग बिना कुछ सोचे समझे कोई भी एक गोल सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा या यूपीएससी क्रैक करूंगा, और फिर उसे पाने के लिए दिन में 18 घंटे प्रिपरेशन करने लगते हैं। अब यहाँ प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, इट्स गुड, एवरीवन शुड डू इट, बट यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है गोल सिलेक्ट करना। हम अक्सर दूसरों की बातें सुनकर कोई भी एक गोल रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि ना हमारा पैशन जुड़ा होता है और ना ही इमोशन, और इसलिए हम उसके पीछे चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करें बट फिर भी या तो हम उसमें फेल हो जाते हैं या एक एवरेज बनकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नारुतो की तो उसका बचपन से एक ही गोल था और वो था अपने विलेज का होकागे बनना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उसने ये गोल यूं ही रैंडमली सिलेक्ट कर लिया था, नो, बल्कि इसके पीछे उसका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन जुड़ा हुआ था, और वो रीजन ये था कि नारुतो को बचपन से ही उसके गांव के लोगों ने हमेशा अवॉइड किया था, उसे इग्नोर किया था, और इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे कि लोग उसे एडमायर करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, और यही फैक्टर आगे चलकर उसका इमोशनल रीजन भी बना। नो डाउट नारुतो ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बट अगर उसके मन में हर वक्त ये नहीं चल रहा होता कि उसे आखिर होकागे बनना क्यों है, देन मुझे नहीं लगता कि वो कभी होकागे बन पाता। और दोस्तों यही केस आपके साथ भी है। डेडिकेशन एंड ऑल इज गुड, बट क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गोल को अचीव करने के पीछे आपका बर्निंग इमोशनल रीजन क्या है? इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। दोस्तों नारुतो उज़ुमाकी जैसी पर्सनालिटी पाने के लिए जो तीसरी चीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी वो है अपनी कई बातों को एक्चुअली में मीन करना। अब अगर आपने नारुतो सीरीज इंग्लिश डब में देखी है देन उसमें नारुतो का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, आई नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड, दैट्स माई निंडो, माई निंजा वे। अब ये जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि नारुतो जब भी किसी से कुछ भी कहता है या प्रॉमिस करता है तो वो उसे कभी भी मुकरता नहीं है। अगर उसने कहा है कि वो ये काम करेगा देन यू कैन बी श्योर कि वो ये काम करेगा ही। अब दोस्तों अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको कई सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो कि अपने कई बातों से अक्सर मुकर जाते हैं। वो आपको कहते हैं कि वो किसी काम को करेंगे, बट जब एक्चुअली में उस काम को करने का टाइम आता है तब वो उसे इग्नोर कर देते हैं। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने किसी से कहा है कि आप कोई काम करेंगे देन आपको उस काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी भी हाल में उस काम को करना ही है। अब हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा काम ही हो। इट कैन बी एज सिंपल एज कि अगर आपने घर में कहा
कहा है कि मैं कॉलेज से आते आते अंडे ब्रेड लेके आऊंगा, देन बी श्योर कि आप किसी भी हाल में अंडे ब्रेड लेकर ही आए। अब दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने में थोड़ी हिस्टोरिकल लगती है कि यार आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में ऐसा आखिर कौन कर सकता है, बट यहाँ यही तो पॉइंट है कि ऐसा कोई नहीं करता। और इसलिए जब आप ऐसा करेंगे, आप लोगों से कई बातों को एक्चुअली में पूरा करेंगे, देन इससे लोग आपको एक ट्रस्टवर्दी पर्सन समझेंगे। एंड ट्रस्ट इज ए वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ट्रेट, बिलीव दैट। दोस्तों आज के इस सोशल मीडिया और लाइक्स के एज में हम लोग धीरे धीरे अपनी ओरिजिनलिटी खोते जा रहे हैं। आज अगर आप किसी से कहते हैं कि आईजी पे मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं। जबकि वहीं अगर आप किसी से ये कहें कि रियल लाइफ में मेरे 5 अच्छे दोस्त हैं, तो लोग आपको एक नर्ड समझते हैं। अब इस डैंक रियलिटी में जीते जीते हम सबकी मेंटेलिटी भी कहीं ना कहीं ऐसी ही हो गई है कि हम भी फॉलोअर्स और लाइक्स की परवाह रियल लाइफ ह्यूमन से ज्यादा करने लगे हैं। बट दोस्तों नारुतो उज़ुमाकी ऐसा नहीं है। नारुतो हमेशा ही अपने दोस्तों और आसपास वालों की परवाह करता है, उनकी हेल्प करता है और उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। अब हाँ, माना कि लीफ विलेज में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, बट स्टिल वहाँ सास्के और ओरोचिमारू जैसे लोग तो हैं जो कि पावर एंड अथॉरिटी पाने के लिए अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, जो कि सेम वैसा ही है जैसा कि लोग फेम एंड वर्चुअल पब्लिसिटी पाने के लिए रियल ह्यूमंस को इग्नोर करते हैं। दोस्तों नारुतो की पर्सनालिटी से जो चौथी पॉइंट आपको सीखनी चाहिए वो है उन लोगों की परवाह करना जो कि रियल में आपके साथ रहते हैं, फिर चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो या आपके दोस्त। क्योंकि दोस्तों ककाशी सेंसेई ने एक बार कहा था, Those who abandon their friends are worse than scum. तो दोस्तों ये थे नारुतो की पर्सनालिटी के 4 ऐसे की पॉइंट्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं देन आप भी नारुतो की तरह एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी पा सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, एंड टिल देन एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।